हम अपने टेबल की बात कर रहे थे जिसमें हमने देख लिया कि हमारे पास क्लास इंटरवल ऑलरेडी है, फ्रिक्वेंसीज है, एक्स आई की वैल्यू दैट मीन्स मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की आपकी जो भी वैल्यू निकली है पर कॉलम के हिसाब से उस वैल्यू को आपको आपके एज्यूम्ड मीन के साथ माइनस करना है। तो एज्यूम्ड मीन आपका 150 था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एज्यूम्ड मीन आपका 150 है क्योंकि स्टार्टिंग क्लास इंटरवल की 100 से हो रही है और एंड 200 पे हो रहा है, तो 100 से 200 के बीच का नंबर होता है 150। तो ये आपका एज्यूम्ड मीन हो गया। हर क्वेश्चन में आपका एज्यूम्ड मीन आपको लोएस्ट क्लास इंटरवल और हाईएस्ट क्लास इंटरवल की वैल्यू देखकर ही निकालना है। सो यहाँ पे 110 थी, आपका एज्यूम्ड मीन 150 है, 110 माइनस 150 आंसर -40। उसी तरह से हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है यहाँ पर। एंड अगर हम इस नेक्स्ट कॉलम की बात करें यूआई, तो यूआई निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी डीआई की वैल्यू आई है उसे आप हाइट से डिवाइड कर दो। तो आपकी हाइट जो निकली थी क्लास इंटरवल की वो हाइट थी 20। तो आपको हर जगह एच की जगह 20 रखना है और डीआई की वैल्यू कॉलम के हिसाब से अलग अलग है। जैसे फर्स्ट कॉलम में डीआई की वैल्यू है -40, देन -40 अपॉन 20 आंसर आया -2। सेकेंड कॉलम में डी आई की वैल्यू है -20, देन -20 अपॉन में हाइट की वैल्यू 20, दोनों को डिवाइड किया आंसर आया -1। थर्ड कॉलम में आपकी जो वैल्यू है डी आई की वो है 0 अपॉन 20 डिवाइड हो ही नहीं सकता, आंसर आएगा 0। नेक्स्ट कॉलम में डी आई की वैल्यू है 20 अपॉन 20 आंसर आएगा 1। एंड उसके बाद कॉलम की वैल्यू है डी आई की 40 अपॉन 20 आंसर आएगा 2। सो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट कॉलम में एफ आई यू आई, दैट मीन्स यू आई के जितने भी नंबर्स है उन्हें आपको एफ आई के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। लाइक 12 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू -24, 14 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू -14, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 1 6, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 10 2 20। तो ये आपने एफ आई यू आई की वैल्यू भी निकाल ली है। यहाँ पे आपके कॉलम्स की वैल्यू कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस लास्ट कॉलम के सारे आंसर्स का प्लस और आपके फ्रीक्वेंसीज वाले कॉलम के आंसर का प्लस, ये आपने निकाल लेना है। दोनों का समेशन मतलब टोटल प्लस क्या है। समेशन मैंने आपको बताया था, जब आप टोटल प्लस करते हो तो उसे समेशन कहते हैं ना। यहाँ पे स्टेप डेविएशन हम फॉलो करें तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ये आपका फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन में मीन निकालने का। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए आपका एज्यूम्ड मीन था, 150। ए की जगह आपने 150 प्लेस कर दिया। समेशन ऑफ एफ आई यू आई, आपका -12 निकला है, -12 पुट कर दिया। समेशन ऑफ एफ आई आपका 50 निकला है, आपने 50 पुट कर दिया। हाइट आपकी 20 थी, क्लास इंटरवल्स के बीच 20 का गैप था, तो हाइट आपने 20 कर दी ना। अगर हम बॉडमास रूल के हिसाब से चले तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में ये टर्म्स है, तो हमने क्या किया, इसको पूरा इस तरह से लिख लिया ताकि हमें पता चल जाए कि पहले हम इन दो वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 12 2 हो गया 24, माइनस का साइन एज इट इज, प्लस माइनस माइनस हो गया 150 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 12 2 24 और अपन में 5 एज इट इज। सो अगर मैं 24 को 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 4.8। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, आपका भी आंसर आएगा 4.8। 150 में से मैंने 4.8 को माइनस किया तो मेरा आंसर आया 145.2। आई होप आप डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर लेंगे, भाग और घटाओ आप इजीली कर लेंगे, तो वो मुझे करके बताने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 विद स्टेप डेविएशन मेथड फिनिश हुआ। स्टेप थोड़ी सी ज्यादा बड़ी क्योंकि कॉलम आपको ज्यादा बनाने पड़ते, बट एक बार आप कॉलम वाइज सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है इसको फाइंड आउट करना। आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो नहीं करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 मैं करवाऊंगी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 और 5 के अलावा क्वेश्चन नंबर 4 6 7 8 9 क्वेश्चन नंबर 4 6 7 8 9 ये आपको खुद से करने। अब ये आपकी इच्छा है कि आप डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद के जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझा दूंगी। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन 14.1 के आपको खुद से परफॉर्म करने हैं। अगर उसमें आपको कुछ क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।